दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज 27 दिसंबर 2024 आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मालदोवा गणराज्यों में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर क्या है? मोनिका जैन। यानी मोनिका जैन को मालदोवा गणराज्यों में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए मोनिका जैन। अब देखिए अदर ऑप्शन, नीना मल्होत्रा, इन्हें हाल ही में स्वीडन में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। दिनेश भाटिया, इन्हें ब्राज़ील में भारत के राजदूत बनाया गया है। और जी बालासुब्रमण्यम, ये मालदीव में भारत के उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर बने हैं। आइए डिटेल्स में देखते हैं। वर्तमान में रोमानिया में भारत की राजदूत आईएफएस मोनिका जैन को बुखारेस्ट में निवास के साथ मालदोवा गणराज्यों में भारत की राजदूत नियुक्त किया गया है। और मालदोवा की बात करें, हाल ही में माया सेंडू ने मालदोवा गणराज्यों के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण किया है। मालदोवा कहाँ स्थित है? यूरोप के बाल्कन क्षेत्र में पूर्वोत्तर कोने में स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये देखिए मालदोवा है, इस साइड में कौन है? रोमानिया, और इधर यूक्रेन स्थित है। मोल्दोवा की राजधानी की चिस्नाउ इसकी राजधानी है। और मोल्दोवा की मुद्रा क्या है? मालदोवन ल्यू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? और इसका आंसर क्या है? न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र। यानी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र ने शपथ ग्रहण किया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र। अब देखिए अदर ऑप्शन, न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन, इन्होंने जुलाई 2024 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन, ये बिहार यानी पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। आइए डिटेल्स में देखते हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून स्थित राजभवन में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र को शपथ दिलाई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्प सिंह धामी। और देहरादून उत्तराखंड राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है, जबकि नैनीताल न्यायिक राजधानी है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। और भारत का ये 27वां राज्य है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। और कस्तूरी हिरण उत्तराखंड का राजकीय पशु है। और इसका राजकीय पक्षी क्या है? हिमालयी मोनाल। हिमालयी मोनाल उत्तराखंड की राजकीय पक्षी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 राज्यों में नए राज्यपालों को नियुक्त किए हैं। इनके नाम एक बार देख लीजिए। हरिबाबू कुंभवती ओडिशा के राज्यपाल बने हैं। जनरल बीके सिंह मिजोरम के राज्यपाल बने हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर केरल के राज्यपाल बने हैं। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल बने हैं। और अक्षय कुमार भल्ला मणिपुर के राज्यपाल बने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर है अरुणीश चावल। यानी अरुणीश चावल को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव यानी रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया गया है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी अरुणीश चावल। अब देखिए संजय सेठी को अल्पसंख्यक आयोग के सचिव बनाया गया है, यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। विनीत जोशी को उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के सचिव यानी सेक्रेटरी बनाया गया है। और नीलम सम्मी राव को कपड़ा सचिव यानी टेक्सटाइल सेक्रेटरी बनाया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस देश ने आधिकारिक तौर पर गंजा ईगल यानी ब्लेड ईगल को देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है?
और इसका सही आंसर क्या है? अमेरिका। यानी अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर गंजा ईगल को देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, अमेरिका। अब देखिए अदर ऑप्शन, मैक्सिको का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? गोल्डन ईगल। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? एमू। और स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? टुराको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ग्रामीण घरों में 100% पाइपलाइन पूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन बना? और इसका सही आंसर क्या है? पंजाब। यानी ग्रामीण घरों में 100% पाइप जलापूर्ति करने वाला 5वां राज्य पंजाब बना है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, पंजाब। आइए डिटेल्स में देखते हैं। पंजाब के जलापूर्ति और स्वच्छता मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया के अनुसार पंजाब देश का 5वां ऐसा राज्य बन गया है जिसने ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति की है। यह काम केंद्र सरकार की योजना हर घर जल के तहत किया गया है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्यों के सभी गांवों में ओडीएफ यानी खुले में शौच मुक्त का दर्जा भी हासिल किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, टीएम वासुदेवन नायर का कोझिकोड में निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? और इसका सही आंसर है साहित्य और सिनेमा। यानी टीएम वासुदेवन नायर का कोझिकोड में निधन हो गया, इनका संबंध साहित्य और सिनेमा से था। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, साहित्य और सिनेमा। देखिए इन्हें एमटी वासुदेवन नायर को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत में मलेरिया के मामलों में 97% कमी आई है। भारत किस वर्ष तक मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2030 तक। यानी भारत में मलेरिया के मामलों में 97% तक कमी आई है। भारत 2030 तक मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, 2030। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में कितने बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं? और इसका आंसर क्या होगा? 17, यानी 17। यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 17 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, 17, यानी 17। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी यानी डिसेबल क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का आयोजन 12 से 21 जनवरी तक कहां होगा? और इसका सही आंसर क्या है? श्रीलंका। यानी दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का आयोजन 12 से 21 जनवरी तक श्रीलंका में किया जाएगा। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, श्रीलंका। आइए डिटेल्स में देखते हैं। भारतीय दिव्यांग क्रिकेट परिषद ने श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित होने वाले दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की भागीदारी को घोषणा की है और यह ट्रॉफी 12 से 21 जनवरी तक खेली जाएगी। और इस आयोजन में भारत, इंग्लैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान के क्रिकेट दिग्गज शामिल होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदारी पूर्ण और नैतिक दृष्टि से सक्षम उपयोग की रूपरेखा विकसित करने के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति के नेतृत्व कौन करेंगे? और इसका आंसर क्या है? डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदारी पूर्ण और नैतिक दृष्टि सक्षम उपयोग की रूपरेखा विकसित करने के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है और इस समिति का नेतृत्व कौन करेंगे? डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य। यानी इसका आंसर होगा डी, डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, दिल्ली के एम्स में 26 दिसंबर 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे।
और इसका आंसर क्या है? भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे। यानी दिल्ली के एम्स में 26 दिसंबर 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, भारत के 14वें प्रधानमंत्री। आइए अब प्रधानमंत्री के बारे में विस्तृत जानकारी। मनमोहन सिंह का जन्म कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में के एक गांव में हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किए। अपने राजनीतिक जीवन में डॉक्टर सिंह ने 1991 से भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य रहे, जहां वे 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 के आम चुनाव के बाद 22 मई 2024 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए और 22 मई 2009 को दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। 1987 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला।